पार्ट थ्री की तरफ चलते हैं। दो पार्ट देखें, सिमिलर थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है। इसमें भी हमें दो रेशोज दी गई हैं और हमने इनको डबल मेथड से एन और आर निकालने की कोशिश करनी है। अब देखें पार्ट थ्री में क्या है, एन प्लस वन कम्बिनेशन आर प्लस वन रेशो एन माइनस वन कम्बिनेशन आर माइनस वन, ये एन सी आर रेशो एन माइनस वन कम्बिनेशन आर माइनस वन इज इक्वल टू 22 रेशो 12 रेशो 16 6 है। तो इसमें भी हमें आर और एन निकालने के लिए कहा गया है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इतनी बड़ी इसमें वो नहीं है मुश्किल चीज़ें। तो हम इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करें। देखें पहले हमने इन दो को लेना है, इसकी भी दो रेशो इसकी भी दो रेशो, और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है, एन प्लस वन कम्बिनेशन आर प्लस वन रेशो एन कम्बिनेशन आर इज इक्वल टू, इस तरफ से भी देखें तो 22 रेशो 12। अब हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर प्लस वन फैक्टोरियल। ये मैंने इसको ओपन किया है। आगे लिखा हुआ है रेशो, तो इसको करते हैं डिवाइड एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 12। थोड़ा और इसको आगे लेके चलते हैं। एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखें एन प्लस वन माइनस आर माइनस वन हो जाएगा, तो प्लस वन माइनस वन कट जाएंगे, बाकी बचेगा एन माइनस आर फैक्टोरियल और आगे बचेगा आर प्लस वन फैक्टोरियल। आगे क्या है, मल्टी डिवाइड की साइन है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, ऊपर लिख देते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 12। अब देखें ये एन प्लस वन फैक्टोरियल और आर प्लस वन फैक्टोरियल तो हो रहे हैं कैंसिल। ठीक है, दोनों सेम है ना। देखें आर प्लस वन फैक्टोरियल ऊपर एन प्लस वन है, ये नहीं कैंसिल होते। आर प्लस वन फैक्टोरियल, सॉरी, इसको इसके इक्वल करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा और ये छोटा है। इसी तरह अगर आप देखें ये एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल है, तो ये तो चलो कैंसिल हो रहे हैं, इनको तो ख़त्म कर सकते हैं हम। अब बचेगा आर प्लस वन फैक्टोरियल, और इसको देखें एन प्लस वन फैक्टोरियल को मैं दो डिजिट आगे लेके चलता हूँ, एन प्लस आर इंटू एन फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 11/6। इस पे देखें एन प्लस वन को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे क्या है, एन फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाय आर प्लस वन को भी एक डिजिट आप ओपन कर दें तो इस आर वन से ख़त्म हो जाएगा। अब एन फैक्टोरियल से ख़त्म हो रहा है, ये मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू 11/6। अब एन प्लस वन बचा है ऊपर, नीचे आर प्लस वन रह गया है, और साथ में ये आर फैक्टोरियल है, इसको हम इस आर फैक्टोरियल से कैंसिल कर देंगे, इज इक्वल टू 11/6। अब इक्वेशन हमारी बनती नज़र आ रही है। इसको मैं इधर ही बना देता हूँ इक्वेशन को। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11r प्लस 11 इज इक्वल टू 6n प्लस 6। ठीक है,
आगे देखते हैं 11r प्लस माइनस 6n इज इक्वल टू -5। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। इसको मैं उधर लेके चला गया हूँ, उसको मैं इधर ले आया हूँ। देखें उधर जाके -11 हुआ तो ये कट रहा है आपस में। अब ये पहला हमने रेशो कर ली, इक्वेशन 1 बना ली है। अब हम बनाते हैं इक्वेशन 2। उसके लिए क्या करेंगे, इन दो को और इन एंड वाले दो को कंपेयर करते हैं। देखते हैं कैसे होते हैं। क्या है, NCR रेशो n माइनस आर कम्बिनेशन r-1 इज इक्वल टू 12/6। इसको ओपन करें तो आता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रेशो का मतलब डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस, इन दो का डिफरेंस लेते हैं, n-1 माइनस r प्लस 1 और आगे क्या आ जाएगा r-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये तो कट के हो रहा है 2। अच्छा जी, आगे देखते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, इसको देखें 1 और 1 कैंसिल हो रहे हैं तो ऊपर इसको भेज देते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। अगर आप और करें तो ये और ये काट रहे हैं, इज इक्वल टू 2। इन दो को देखें, बड़ा n है तो बड़ा n को हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं n-1 फैक्टोरियल तक। नीचे r को भी करेंगे, ये देखें r-1 है, ये r है तो इसको लिख देंगे r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ओके, अब इसको हम कर सकते हैं इससे कैंसिल, r-1 को इससे कैंसिल, तो हमारे का पास क्या बचा, n ओवर r इज इक्वल टू 2। बाकी सारी चीज़ें कट गई हैं। ठीक है, देखें। अच्छा, इसमें से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 2r। अगर मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ n की वैल्यू को, तो मुझे किसी एक इसमें एक इक्वेशन इसमें पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। पुट 2 in 1, जहाँ n है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, 2r। तो ये 11r था, 11r माइनस 6 इंटू 2r इज इक्वल टू -5। 11r माइनस 12r इज इक्वल टू -5 माइनस r इज इक्वल टू -5, या फिर r इज इक्वल टू 5। जब r मिल गया, इसको इक्वेशन 3 कह दें और इसको पुट करते हैं, पुट 3 in 2, क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई है, 10। देखा स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने कितनी इजीली, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ी। तो ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, चारों पार्ट जो हैं इसके। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने पहले एक्सपेंड करना है, उसके बाद आपने जो बड़े फैक्टोरियल हैं उनको आपने किसी तरह, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम टू सेम स्टेप्स हैं, सब कुछ सेम है। n कम्बिनेशन r रेशो n कम्बिनेशन r प्लस 1 रेशो n कम्बिनेशन r प्लस 2 इज इक्वल टू 1:2:3। तो चलें स्टार्ट लेते हैं, पहले दो को इस दो से कर लेते हैं। पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। रेशो का मतलब है डिवाइड,
n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, मैंने डिफरेंस ले लिया इनका n माइनस r माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। ये n फैक्टोरियल तो मैं इधर से ही कट डाउन कर रहा हूँ। बाकी क्या बचा, ये चीज़ छोटी है और ये बड़ी है, इसको ओपन करूँगा, और ये बड़ा है ये छोटा है, इसको छोड़ देते हैं। n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल रेश आगे है r फैक्टोरियल। देखें इसको मैंने ओपन कर दिया एक डिजिट, एक दफ़ा तो एक तरह लिखा गया इस तरह, ये मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर ले जाते हैं n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 को भी एक टाइम ओपन कर देते हैं। तो देखें आप, ये इससे कट रहा है और ये r फैक्टोरियल से कट रहा है। बच क्या गया है r प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस r इज इक्वल टू 1 बाय 2। इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस r, 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 2r प्लस 2 इज इक्वल टू n माइनस r, तो 2r प्लस r माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2। ये बन रहा है 3r माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम दूसरी को एक्सपेंड करते हैं। इसको देखें, n का फैक्टोरियल, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन कर रहा हूँ, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये देखें माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों, इनटू डिवाइडेड बाय, आखिरी को देखें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 बाय 3। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल तो कट गया, बच क्या गया हमारे पास 1 ओवर n माइनस 1 माइनस r। ये फैक्टोरियल बड़ा है, ये छोटा है, इसको हम ले जाते हैं एक डिजिट और n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, इन टर्म्स को ऊपर ले जाते हैं n माइनस, अच्छा इधर और भी कुछ था, r प्लस 2 फैक्टोरियल, r प्लस 1 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, इसको ऊपर ले जाते हैं n माइनस r माइनस 2 इंटू, इसको एक डिजिट ओपन करना पड़ेगा, पहले तो ये खुद ऐसे ही लिखा जाएगा और अगले में एक टर्म कम हो जाएगी। ठीक है ना, r प्लस 2 माइनस 1 करें तो क्या आता है, 2 माइनस 1 1, r प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब कट डाउन करना शुरू करते हैं, ये इससे कट हो गया, r प्लस 1 फैक्टोरियल, r प्लस 1 फैक्टोरियल खत्म, तो r प्लस 2 ओवर n माइनस 1 माइनस r इज इक्वल टू 2 बाय 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू r प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1 माइनस r, तो 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 2 माइनस 2r। इधर ले आते हैं 3r प्लस 2r और माइनस 2n। ठीक है, तो इस 2 को उधर ले जाते हैं, माइनस 8 5r माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 8, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं 1 से n निकाल देता हूँ, इधर पुट कर देता हूँ, देखें सब्स्टिट्यूशन भी हो रही है ना, आराम से हो रही है, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, फ्रैक्शन भी नहीं आ रहे। आप एलिमिनेशन चाहें तो वो भी कर सकते हैं, n और n को इक्वल करके। मैं सब्स्टिट्यूशन करने लगा हूँ,
तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज दैट जी, n इज इक्वल टू, n को मैं उस तरफ ले जाता हूं और 2 को इस तरफ ले आता हूं, 3r प्लस 2, इक्वेशन नंबर 3 पुट करते हैं 3 को 2 में, इधर पुट कर देते हैं n की वैल्यू, क्या आ जाएगा 5r माइनस 2 इंटू 3r प्लस 2 इज इक्वल टू -8। 5r माइनस 6r इज इक्वल टू, बल्कि 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जार 6 और माइनस 2 और -4 इज इक्वल टू -8। 5r में से -r आ गया इज इक्वल टू -8 प्लस 4r इज इक्वल टू -4, तो r की वैल्यू क्या आ गई 4, ये माइनस माइनस काट गए। इक्वेशन नंबर 3, अब मैं पुट करता हूं 3 को कहाँ पे जी, 2 पे, 4 को 3 में, 4 है इन 3, तो n इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 2, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये पार्ट 4 था। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपने कंफ्यूजन, स्टेप वाइज करते जाएं, बड़े मज़े के क्वेश्चन हैं और आपको ये काफ़ी अच्छे लगेंगे जब आप इनको बहुत ध्यान से करेंगे। पिछली एक्सरसाइज का आना ज़रूरी है इसके लिए, उससे पहले फैक्टोरियल का भी आना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन का है पार्ट 1। फाइंड आर, फाइंड आर करना है और क्या दिया हुआ है, 15 कॉम्बिनेशन 3r इज इक्वल टू 15 कॉम्बिनेशन r प्लस 3। मैं स्टूडेंट्स इसको इस प्रॉपर्टी से करूंगा, अगर NCA इज इक्वल टू NCB हो तो फिर क्या होता है, a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n के इक्वल। मतलब क्या होता है, ये n अगर सेम है तो फिर इनके जो r की वैल्यूज होती हैं वो उनको ऐड करें तो n आता है। तो इसी को फॉलो करते हैं, आगे लिख लेते हैं, सिंस NCA इज इक्वल, आपकी बुक में x है, चलें x कर देते हैं, यहाँ भी x में लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो NCX इज इक्वल टू NCY, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर x प्लस वाई, 3r, यहाँ पे मैं कह देता हूँ 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 15, n के इक्वल आ जाएगा। 4r इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 4r इज इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो सिंपल से प्रॉपर्टी लगती हैं, बहुत ही आसान सी हैं ये। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट से पहले अगर हम 6 पार्ट करें तो 4 पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट में प्रॉपर्टी लग रही है यही चीज, सेम टू सेम, 16 कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू 16 कॉम्बिनेशन r प्लस 1। तो देखें ये सेम टू सेम है, सेम है, यहाँ पे डिफरेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, r प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो कितना आ जाता है हमारे पास, ये r माइनस 1 है, 4 है ये, सॉरी, r प्लस 4।
तो 2r इज इक्वल टू 16 माइनस 4, 2r इज इक्वल टू 12 या r इज इक्वल टू 6। ओके, अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें प्रॉपर्टीज। तो 8 कॉम्बिनेशन r माइनस 7 कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू 7 कॉम्बिनेशन 2। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, r चाहिए। स्टूडेंट्स, इसको आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टीज लगाएं, चाहे कुछ, आपकी मर्जी है। जैसे आप इसको इधर लेके जाएं तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि r के स्क्वायर r प्लस 1 इज इक्वल टू 7। लेकिन फिर उसमें आपको इसको भी तो ओपन करना ही करना है, इसलिए बेहतर है आपका प्रॉपर्टी के बजाय आप अपना मेथड स्ट्रॉन्ग करें। 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू कितना आ जाएगा हमारे पास, कैसे प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें r फिर आपके लिए गड़बड़ करेगा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर लेते हैं इसमें, एट कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू, उस तरफ मैं ले जाता हूं 7 कॉम्बिनेशन 3 प्लस 7 कॉम्बिनेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्या प्रॉपर्टी होती है, एन सी आर इज इक्वल टू प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 कॉम्बिनेशन आर। मतलब क्या होता है इस प्रॉपर्टी का कि एन और एन सेम है, ठीक है। नीचे किसका मसला है, आर ये है और इससे एक डिजिट कम ये है। तो फिर हम इसमें n की जगह क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1, यानी ऐड हो जाएगा और इसमें बड़ी वैल्यू लिखेंगे। जैसे r यहाँ पे बड़ी है ना, यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे यही सूरत हाल है, n सेम है, ये एक r है और ये देखें 3 हम कह देते हैं r है। तो r माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, ये फिर r माइनस 1 हुआ। अब जब रिजल्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n में एक ऐड कर देंगे। 8 कॉम्बिनेशन r इज इक्वल टू, देखें 7 में क्या कर देता हूं मैं, ऐड कर देता हूं 1 कॉम्बिनेशन, नीचे वाली बड़ी चीज लिखेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, 8CR इज इक्वल टू 8C3, यही होगा ना। अब हम निकाल सकते हैं क्या चीज ही, ये वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाली लगा के। ऊपर प्रॉपर्टी क्या है, अगर एन सेम हो तो ये और ये क्या होते हैं, ए प्लस बी के इक्वल होते हैं। यहाँ इक्वल था, वहां पे प्लस का मसला होता है। तो फिर क्या आएगा, r प्लस 3 इज इक्वल टू 8। साथ में अब हवाला दे देंगे एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आता है, n के। तो r इज इक्वल टू 8 माइनस 3, r इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपने सिर्फ जज करना है मैं कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं इसके। पार्ट 4 इसका है 15 कॉम्बिनेशन आर, 15 कॉम्बिनेशन आर रेशो 15 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इज इक्वल टू 11 रेशो 5। तो ये इसके पास एक और चीज आ जाती है। स्टूडेंट, एक और प्रॉपर्टी भी है जो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसको हम यूज कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा पहले आपको समझा देता हूँ वो प्रॉपर्टी क्या होती है।
क्या प्रॉपर्टी है, n कॉम्बिनेशन r डिवाइडेड बाय n कॉम्बिनेशन r माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। मतलब क्या होता है, डिवाइड हो रहे हो तो n और n क्या है, सेम है। यहाँ r और यहाँ r माइनस 1, देखें इधर 15 15 सेम है, और नीचे क्या है, r और r माइनस 1 आएगा, यही चीज आएगी ना। आगे हम क्या लिख लेंगे, किसके इक्वल होगा, n माइनस r प्लस 1 ओवर r, ठीक है, इसके इक्वल लिखते हैं हम। तो यहाँ पे फिर यही काम करते हैं, पहले लिखते हैं 15 कॉम्बिनेशन r डिवाइडेड बाय 15 कॉम्बिनेशन r माइनस 1 इज इक्वल टू 11 ओवर 5। अब मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, 15 कॉम्बिनेशन r को, अब यहाँ n कितना है, ये वाली चीज n होती है, n यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ 15 है, r हमें नहीं पता, तो मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ 15, दिस इम्प्लाइज दैट 15 माइनस r प्लस 1 ओवर r इज इक्वल टू 11 ओवर 5, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करते हैं, 11r इज इक्वल टू 575 हो गया। चलें 5 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं आपके लिए, 15 माइनस r प्लस 1, तो 11r इज इक्वल टू 75 माइनस 5r प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया 16r इज इक्वल टू 80, तो r की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। एक तो ये मेथड है, दूसरा आप चाहें तो जो लेंथी वाला मेथड है वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं करा देता हूँ ताकि पास बच्चों को प्रॉपर्टीज नहीं याद रहती, तो उस मेथड से भी आप कर लें, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी से बहुत ही इजीली क्वेश्चन हो जाता है जब भी रेशो आती है, तो इसको करते हैं। चलें 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, रेशो का मतलब डिवाइड, 15 फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 ओवर 5। 15 फैक्टोरियल डिवाइड 15 कट गया, इनमें आप देखें ये आ जाएगा 16, तो इसको आप 15 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, r माइनस 1 तक एक्सपेंड कर देता हूँ। इसको देखें, इसको मैंने एक्सपेंड किया r इंटू r माइनस 1, इसको ऊपर ले जाते हैं 16 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर 1। अब देखें ये कैंसल, इसको मैं अगर एक्सपेंड कर दूं एक डिजिट, 16 माइनस r को तो ऐसे ही रहने देंगे, 16 माइनस r माइनस 1, एक डिजिट ओपन कर रहा हूं तो नीचे क्या है, 15 माइनस r फैक्टोरियल इंटू r इज इक्वल टू 11 ओवर 5। तो आप देखें ये क्या है, 16 माइनस 1 कितना होता है, 15, ये भी 15 माइनस r, तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं। 16 माइनस r ओवर r इज इक्वल टू 11 बाय 5। 11r इज इक्वल टू 80 माइनस 5r, यहाँ 16r इज इक्वल टू 80, इसको हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 16। तो उससे भी देखें यही आंसर था, इससे भी यही है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इस प्रॉपर्टी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ये आपको सही समझ आ जाती है तो आप जो बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं वहाँ पे ये अप्लाई कर सकती हैं या कर सकते हैं, तो इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली ख़त्म होते जाएंगे।